गीता अध्याय 18 और श्लोक व्याख्या हिंदी 23 से पढ़ना है। कल हमने 22 तक पढ़ा था, परंतु 22 को दोबारा से बोल लेते हैं और फिर पढ़ते हैं भाई, क्योंकि 23 से पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ते हैं। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण रूप के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वो तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि नियत किया हुआ है, कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वो सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो तामस कहा जाता है। जो कर्ता संघर्ष रहित अंधकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने हर्ष शोक आदि विकार से रहित है, वो सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा के रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वो तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और कर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अविचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो धृत सात्विकी है। अब मैंने 23 तक पढ़ लिया है। अब मैं व्याख्या बोलती हूँ। फिर कहते हैं दीर्घ सूत्री वो कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण समर्थ को भी कर ले, ऐसे आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता है। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद परमात्मा में की भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव और शनकादिकों की भांति संसार में उपराम होकर विचार करने का नाम निवृत्ति मार्ग है। भगवत विषय सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है, वो अविचारणी धारा है। मन प्राण और इंद्रियों को भावात्मिक प्राप्ति के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है।
सबसे पहली बात तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी वो तो अलग की बात है, या आपने उससे कुछ सीखा, ज्ञान लिया, वो भी अलग की बात है। बट वो सर्वप्रथम है कि आपको लगता है हमें इससे कुछ मिला, वो भी इतना मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसमें आपकी श्रद्धा कितनी जगी। जब आपको श्रद्धा होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ईश्वर चिंतन बढ़ता है, प्रभु का चिंतन बढ़ता है कि हाँ वाकई में गीता क्या है, ज्ञान क्या है, सतगुरु क्या है। जब आपके दिल को कुछ छू जाता है तभी आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, या उसको देखना शुरू करते हैं, या आप उसको पसंद करते हैं। तो आप तो पसंद करते कोई शरीर से, बॉडी से नहीं, आपका मन, जो आपके अंदर भगवान बैठा है, वो लाइक सब्सक्राइब करता है, वो पसंद करता है। क्योंकि जिस भगवान की को आप सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, वो भगवान तो आपके हृदय के अंदर बैठा है। तो आपके हृदय रूपी भगवान वही श्रद्धा है, वही वीडियो को देखता है, सुनता है और समझता है। जब आपकी श्रद्धा जागृत होती है तभी आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। और कभी कभी मेरे वीडियो में ये भी आया कि गीता का अच्छा लगा, ये भजन अच्छा लगा, तो क्यों? आपकी श्रद्धा जग गई, आपके अंदर कुंडली का जागरण हुआ। जब आपकी कुंडली में श्रद्धा जगेगी तभी तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी। जब तक आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, जब तक आपकी कुंडली में जागृत नहीं होगी, आपकी श्रद्धा नहीं जगेगी। तो लगता है कि वीडियो देखने से, या वैसे आपकी जब वीडियो जागृति होती है, श्रद्धा, तभी आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, इतना प्यार वीडियो पे देते हैं कि हमारी वीडियो को रोज़ देखते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारी वीडियो देखा, बट ना आपने भगवान को देखा, हमको देखा, ना भगवान को देखा, ना मेरी वीडियो को देखा। आप जिस ईश्वर से जुड़े हैं, आप उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा करके देखते और सुनते हैं। जैसे अगर हम रास्ते में चलते हैं, हम ये सब समझने के लिए ही बोल रहे हैं, केवल अपने लिए। अब तो कि है तो गीता से ही संबंधित, लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं कि गीत की उसी के पर्पज से, कि जैसे एक हम रास्ते में चलते हैं, कोई पत्थर आता है, एग्जाम्पल है, उसी तरह हम श्रद्धा से जुड़ते हैं। ये हमारी श्रद्धा जुड़ती है। तो श्रद्धा कैसे जुड़ती है, मैं इसको बोलना चाहती हूँ कि मेरी श्रद्धा ऐसे जुड़ती है। मेरा मन कैसे जुड़ता है, जो हमने कहा कि श्रद्धा जुड़ती है, तो श्रद्धा ऐसे जुड़ती है। हम रास्ते में चलते हैं, हमें पत्थर दिखता है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमारा मन कुछ जागृत है, कुछ हम भक्ति भाव में हैं, तो हम कोशिश करते हैं खुद पत्थर को किनारे कर दें, कोई दूसरा इससे टक्कर ना खा जाए, या किसी की हेल्प लेके बड़ा है किनारे करते हैं। तो हम सोचते हैं इस पत्थर से कोई टक्कर ना खाए। तो ये कौन कहता है? मेरी श्रद्धा कहती है, मेरा मन कहता है कि दूसरों को भी तकलीफ ना हो, इसको हम हटा देते हैं, खिसका देते हैं। तो ये मेरी मन की में बैठ के ईश्वर कहता है कि हटा दो, किसी को चोट लग जाए। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं तामस प्रकृति के, जो सोचते हैं पड़ा रहने तो मेरे से क्या मतलब। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन की श्रद्धा कहती है कि नहीं, अगले को लग जाएगा। तो मेरा मन कितनी जल्दी आ जाता है कि मेरे को भी चोट ना लगे और अगले को भी चोट ना लगे। उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा मन में जगती है जब हम वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। या आप मान लीजिए कि हम बीमार हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा भी जुकाम बुखार होता है, या हमें जिनको हम अपना अपना कह कर चलते, परिवार में किसी को कुछ होता है तो हम क्या कहते हैं, थोड़े में ही दवाई ले लो, नहीं तो बढ़ जाएगा, नहीं तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। तो क्यों कहते हैं कि जिसमें आगे नुकसान ना होने पाए। उसी तरह से हम पत्थर को हटाते हैं। यही हमने कहा कि हमारी श्रद्धा जुड़ती है तब हम जुड़ते हैं। मेरी श्रद्धा जुड़ती, मैं नहीं कहीं पे जुड़ती हूँ, वो मेरी श्रद्धा जुड़ती है। जब श्रद्धा होगी तभी तो हम जुड़ेंगे। उसी को कहते हैं बिना थिंग, मतलब मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जो करता है वो कौन करता है? वो प्रभु की सत्ता है, वो सत्ता ही तो करती है, मैं करने वाला कौन होता हूँ। हमेशा ये कृतज्ञ रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो कुछ भी मैं मीना
बी नथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा, करता हूँ, न करता हूँ, करती हूँ। जो करता है सत्ता तो एक ही है प्रभु की, वही सत्ता कृष्ण रूप राम रूप, वो सत्ता ही तो सब कर रही है। हम करने वाले कौन है? या मेरे गुरु का ज्ञान ही तो जो करता है वो करता है। गुरु का ज्ञान निमित्त ही, प्रभु की सत्ता निमित्त ही तो सब हो रहा है। चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, ये जो कौन करता है? घर का काम करता है, आते हैं जाते हैं, तो ये करता कौन है? ये कौन बोलता है? सब जो बोलते हैं, चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ये कौन है करता? ये कर्ता जो है, वो कर्ता जो कर रहा है, जो कार्य करता उसको कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कौन है? कर्ता हमारा ज्ञान है। ज्ञान ही काम को करता है। हमको अगर ज्ञान नहीं होगा तो क्या हम किचन में रोटी बना सकते हैं? तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता मेरा ज्ञान जो है वो करता है, सभी का ज्ञान करता है, मेरा नहीं। जो भी कार्य जो करता है उसका ज्ञान करता है, तो कर्ता कौन बनता है? ज्ञान बनता है। हम कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता है, खाना बनाता है, सफाई करता है, टीचर बन के स्कूल में पढ़ाता है। एक टीचर स्कूल में कैसे पढ़ाता है? ये वो ज्ञान देता है, पढ़ाता है। तो कैसे पढ़ाता है? उसका ज्ञान पढ़ाता है। तो ज्ञान कौन है? ज्ञान ही करता है। हम कहते हैं हम करता है। हम स्कूल गए और हमने इतना अच्छी एजुकेशन ली थी कि हम बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट करते, बहुत अच्छा पढ़ाते। मैं नहीं पढ़ाती, मेरी सत्ता पढ़ाती है। सत्ता ज्ञान रूप में आके कर्ता बन के कार्य करती है। सत्ता ज्ञान रूप से कर्ता बन के कार्य करती है। हम करने वाले कोई नहीं है, तो संसार में कोई करने वाला कोई नहीं है। प्रभु की सत्ता ज्ञान रूप में कार्य करती है और करती रहेगी, ये मानकर चलना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने मेरी निंदा करी। जब हम ये सोचते हैं तब क्या होता है? हमें कष्ट होता है। हम बल्कि उसके बदले में ये सोचें कि जो मेरी निंदा करता है वो बहुत महान है। अब सोचो महान क्यों है? मेरी निंदा करने वाला महान इसलिए है कि मैं तो हर समय सोचती हूँ कि कल्याण हो, कल्याण हो। हर इंसान सोचता मेरे घर का कल्याण हो, मेरा अपनों का कल्याण हो। लेकिन उस बेचारे को सोचो जो अपना भी भला नहीं सोच रहा है, वो मेरी निंदा के बारे में सोच रहा कि मेरी निंदा हो। तो अब वो उसने कम से कम मेरे लिए टाइम तो दिया, अपना दिमाग खर्चा किया, अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, अपने एनर्जी वेस्ट की। तो हमें उसको शुक्राना देना चाहिए। चलो तुमने मेरे लिए कुछ तो किया। तो जब कुछ देने की क्रिया होगी तभी वो कल हमें कुछ, जब आज हमारी निंदा करेगा तो कल वो मेरी अच्छाई भी कर सकता है। तो हमें किसी की निंदा से घृणित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसमें देने का भाव ही नहीं होगा तो हमें कोई देगा क्या। इसलिए किसी की निंदा से भी हमें शुक्राने बोलने चाहिए। कहते हैं एक साधु ने, ये दृष्टांत जब छोटे छोटे बोले जाते हैं तो इनसे हमें समझ में अच्छा आने लगता है, तो क्योंकि ये दिमाग में टिकते हैं, रुकते हैं। एक साधु ने एक दरवाजे पे दस्तक दी, एक बेटी दिखी तो साधु ने उससे कहा बेटी भिक्षाम दे। बेटी ने कहा बाबा मेरे घर में कुछ नहीं है। महात्मा बोले बेटी ऐसा नहीं कहते कुछ नहीं है, कुछ ला के दे दे थोड़ा सा। तो बोली बाबा मेरे घर में कुछ नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तो संत ने कहा यहाँ आओ बेटी, ऐसे नहीं कहते हैं कि मेरे घर में कुछ नहीं, तेरे घर में है। बोली बाबा क्या है? बोले जा तेरे आंगन में धूल पड़ी है, उठा के दे दिया कि एक मुट्ठी। वो गई, बच्ची थी ही, उसने धूल बटोरी, भर के मुट्ठी ला के उसके कमंडल में डाल दिया महात्मा के। तो उसके शिष्य ने कहा अरे गुरुजी आपने धूल लिया, क्या धूल भी कोई भिक्षा होती है? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। इसने धूल दिया तो क्या हुआ, आज इसकी देने की प्रक्रिया बन गई है। अगर आज ये मुझे धूल ना देती तो इसका देने का आदत ना पड़ती। इसने धूल दिया तो क्या हुआ, इसमें देने के संस्कार तो पड़ गए हैं आज से कि हाथ से उठा के दे सकती है।
आज इसके संस्कार पड़े हैं कि देगी, तो कल ये कोई चीज़ भी देगी। आज भूल दिया तो क्या हुआ, कल ये सामान भी दे सकती है, कल किसी के इन्हीं हाथों से कल्याण भी करेगी। तो इसलिए कहते हैं जब हमारी जो आदत होगी वही करेंगे। अगर हमारी कोई निंदा भी करता है तो उससे हमें शुक्राने बोलने चाहिए, खुश होना चाहिए। आज निंदा करी है तो उसने मेरे को कुछ देना शुरू किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है, तो कल वो मुझे कोई अच्छी सोच भी सोच सकता है, क्योंकि उसमें देने की प्रवृत्ति आ गई, उसमें देने के संस्कार हो गए हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या जाने क्या करती है, सोने की होती तो क्या करते जाने मोहन। सोने की होती तो क्या करते जाने मोहन। ये बास की होकर के दुनिया को नचाती है, ये बास की होकर के इस दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो तुम गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। तुम गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। तुम काले हो करके दुनिया को रिझाते हो। तुम गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। जब काले हो तब तो दुनिया को लुभाते हो। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी बंसी सामा सारे जग को लुभाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो। कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो। तो कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो। कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो। कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलो बंसी वाले की जय। हरिओम तस्सत।